हुजूर काज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं उलमा से गुजारिश करूंगा गुफ्तगू में अब स्टेज पर खड़ा न हो। नहीं 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 नहीं, अब स्टेज पर कोई खड़ा न हो, नारा लगा दे बैठे बैठा। भैया थोड़ी सी माइक ठीक कर दो, थोड़ी सी माइक ठीक कर दो। देखो इनको हटा करके बेस बढ़ाओ, बस ज़हन करीब करना। अब आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो। दो पर्दे लगे हैं तेरे सामने। दिलवर बाबू उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, दो पर्दा लगा। एक पर्दे पर कुफ्र है, एक पर्दे पर इस्लाम है। जो कुफ्र का पर्दा है उसमें व्हाइट हाउस भी है, उसमें अमेरिका का डॉलर भी है, उसमें काबे की कमाई से हरम की कमाई से ऐश करने वाले बादशाहों के शाहों के चेहरे भी। दूसरी तरफ एक इस्लाम का पर्दा है। वाह, गुर्बत है लेकिन ईमान की हिम्मत भी। वाह वाह वाह, जो चाहूं ये वाह 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 वाह। गुर्बत है लेकिन इस्लाम की हिम्मत भी। तादाद कम है लेकिन कटने का जज्बा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। गुर्बत है लेकिन ज़कात का फलसफा और कानून। वाह वाह वाह। कमाई का कोई जरिया नहीं है लेकिन पड़ोस में कोई भूखे न सोने पावे, इसका भी हुक्म है। तवज्जो चाहूं। और आज पूरी दुनिया इसी पर रिसर्च कर रही है। बलियावी अगर सच्ची बात बोल दे तो सत्ता के दलाल मीडिया बोलते बलियावी ने भड़का दिया जी, लेकिन अपने अब्बा का टीआरपी बढ़ाने के लिए जी जो दलाल मीडिया मणिपुर न जा सकी, वो दलाल मीडिया इजराइल के टुकड़ा खोरों की तरह भोंक रही है जी। लेकिन दोनों के पर्दे पर दो तस्वीरें। कुफ्र के पर्दे पर जुल्म जी, इस्लाम के पर्दे पर सब्र है। कुफ्र के पर्दे पर जबर है, इस्लाम के पर्दे पर मरम्मत है। 1947 में जब जर्मनी से हिटलर ने इन यहूदियों को मार मार के भगाया, हम अपने उलमा से कहेंगे गौर से सुनिए, मैदान में उतरना पड़ेगा। ये मत समझ लीजिए कि यह मसला सिर्फ फलस्तीन तक रहेगा। बलियावी तो बबागे दोहल कहता भारत हो या फलस्तीन, भारत में भी जमीन का मसला नहीं था, मुस्तफा के दीन का मसला था। तवज्जो चाहूं, जो जमीन का मसला लेकर आया था वो बाबर ज़हीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन का मसला लेकर आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अब तो बीच से एक नारा लगा, अल्लाह जवाब दो चारों तरफ से, या रसूल अल्लाह।
लेकिन आपने देखा है उसी मक्का में, दोहा में, जद्दा में, मदीना में लाल दुपट्टा ओढ़कर एक मौलवी जी हिंदुस्तान से जाने वाले सुन्नियों को इस्लाम समझाता है। जी तवज्जो चाहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। बलियाबी कहता हो सऊदिया के ज़कात खोर, मक्के से इस्लाम चला जरूर है, लेकिन सबसे अच्छा जो समझा गया है वो भारत है। तवज्जो चाहो। कुरान उतरे मक्के में, आयतें उतरे मदीने में, लेकिन पढ़ने का हक अदा करे मिस्र। तवज्जो चाहो। और कुरान उतरे मक्का और मदीना में, लेकिन समझने का हक अदा करे बरेली का इमाम अहमद रजा। तो बलियाबी कहता अगर जमीन बेचे नहीं हो और अमेरिका के गल्लों के सामने सिलेंडर नहीं हो, तो भारत के सुन्नियों को जद्दा पहुंचने के बाद इस्लाम समझाने वाला अगर तेरी मां का दूध दोगला नहीं है तो सलमान से क्यों नहीं पूछ सका कि फलस्तीन की बेटियां अपने 3 माह के बच्चों की जनाजे लेकर सड़कों पर दौड़ रही है। बता तेरा जमीन कब जागेगा। लेकिन बलियाबी कहता भारत के उन दलों को भी हमें फलस्तीन जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इजराइल बचाना है तो जाओ, तुम्हें अगर इजराइल बचाना है तो जाओ, फलस्तीन बचाने के लिए हमें जाने की जरूरत नहीं है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, अहले फिक्र की तवज्जो चाहूं। दिलबर बाबू, जमजम बाबू, मनोवर सफी, हमें जाने की जरूरत नहीं है। 22,000 और 72 को मिला लो। तवज्जो चाहूं। 22,000 और 72 को मिला लो, जवाब मिल जाएगा। हमें जाने की जरूरत नहीं। 72 वालों के गुलाम तुझे निपटाने के लिए काबिल हो गए। आलमी नक्शे पर कुफ्र और इस्लाम दिखी, लेकिन गैरों के बाजू में कुव्वत नहीं थी जो मेरे बेटों की उंगली थाम सके। ये मौका मुसलमान तुमने दिया, तुमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम अपने उलमा को लेकर सड़कों पर रात दिन खून जला रहे हैं। कभी कभी हफ्ता बीत जाता है बलियाबी शायद 3 घंटा सो सके। मुझे भी एहसास होता है। मैं भी एमपी था, मैं भी 6 साल में एमएलसी था, मैं भी बिहार की आधी गवर्नमेंट का चेयरमैन था, लेकिन अंदर का एहसास बेचैन रखता है। अगर आज तुम चैन से सोओगे तो तेरी कौम के बच्चे सुकून से कभी सड़कों पर चल नहीं सकेंगे। जी बेशक, माफ करना, यह कड़वा सच है। सच बात बोले बलियाबी तो इस पर रोज ठप्पे लगाते रहो। मेरी सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं। बेशक कोई मेरे नबी की इज्जत से खेल जाए, कोई मेरे रसूल की इज्जत में पत्थर मार दे
और हमारे बच्चे अगर सड़क पर निकल कर कहें कि तुमने गलत क्या हुआ? नहीं, कुछ कह रहे थे शायद। तो हमारे बच्चों को मौत की मुंह में डाल दिया जाता। ये उर्दू सरकारी जबान थी, उसको शोर समेत उखाड़ के दफन कर दिया। ये दिन के उजाले में मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। जी बाबू, मैं तकरीर भूल जाऊंगा, प्लीज। नहीं, उनको क्या दिक्कत है भाई? हमारे बच्चों की दीन के उजाले में मॉब लिंचिंग। कुत्ता बिल्ली के मरने के बाद भाषण देने सब आ जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के मौत के बाद मुआवजा तो दूर की बात रही, कोई अफसोस भी नहीं जताता। आखिर कब तक? तय कर लो कब तक? 75 और 75 का बड़ा सटीक चक्का चल रहा है। 75 साल हुए फलस्तीन को पीटते हुए। मुसलमान अगर ईमान जिंदा है ना, तो किसी हुक्मरां पर अब भरोसा मत कर, और अपने दिमाग से निकाल दे कि कोई दुनिया का मुल्क किसी की मदद करेगा। न कल किसी मुल्क ने ईमान वालों की मदद की है, न आगे कोई मुल्क करेगा। लेकिन ईमान अगर पुख्ता रहा है तो कल भी अबाबील ने मदद किया है, मुस्तकबिल में भी मदद आएगी। इसलिए इन्हीं चंद मौजूदात को समेट कर आपके बीच कुछ कह दो। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बलियाबी साहब खड़ा हुए हैं तो जन्नत जाने का शॉर्टकट रास्ता बता देंगे। मौलाना हबीब साहब, मैं तो उन जाली मौलवियों को ढूंढ रहा हूं टारच लेके। खोपड़ी ठिकाने लगा दूंगा इन लोगों की। हमारे बच्चों को नबी का आशिक रहने दो, अंधभक्त मत बनो। सुभान अल्लाह। जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो खटाखट खड़ा होके बेच रहा। बोल सही है कि गलत? सही है। अरे बोलो सही है कि गलत? सही है। शर्म नहीं आ रही है तो जोर से बोलो सही है कि गलत? लेकिन जिस माँ के कदम के नीचे है, बता उसके साथ तेरा कौन सा सलूक है? जो बाप जन्नत का दरवाजा है, उसके साथ तेरा कौन सा व्यवहार है? हद तो तब हो गई मुनव्वर बाबू के मार्केट के खरीदे हुए खुदाओं के मानने वालों ने शायद समझ में नहीं आई तो आ गया तो डरे हुए क्यों? सच ये है कि बिकता वही है जो बनता है। भैया बाद में मोबाइल चला लेना बाबू। इस मोबाइल के डब्बे में ही मेरी नस्लों की खबर बनेगी जो दिन दिख रहा है। इसलिए कि हमारे बच्चे तो कोरे कागज थे, बर्बाद हमने किया है। और हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करके कहेंगे, याद रख लीजिए, वरना कल कहिएगा कहां गया, खोजो उसको।
बता दे कोई माई कलाल मेरी कौम का वो कौन सा बच्चा है जो अपने आलिमों के कहे से अलग चलता है। मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब एमपी था, गया था चेन्नई, पूरी टीम पीछे थी और मुझे भी तलाश थी कि आखिर सुनामी उठा वहां से जहां एक सहाबी रसूल की मजार मुकद्दस है, तो शहर का नक्शा बदल गया। चलो देखें जरा मुस्तफा के कलंदर की तुरबत का आलम क्या है। जब पहुंचा हूं हजरत सैयदना अय्यूब अंसारी, तमीम अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार मुक़द्दस के करीब, तो समंदर का टकराता हुआ साहिल का पानी कदम चूम चूम करके वापस हो रहा है। सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, अरे बोलो, डरते क्यों, बोलो। पलटने के बाद एक आईएएस थे हैदराबाद कैडर के, मैंने कहा मुझको वो जगह दिखाओ। मैंने जो पढ़ा है वो ये कि भारत में वो दौर था जब कश्ती और चप्पू चला करके मदीने से मुसाफिर आते थे। उनमें वो आंखें भी थी जिन आंखों ने मेरे आका का चेहरा देखा। वो आंखें भी थी जिन आंखों ने मेरे आका के चेहरे नूर की जियारत की। जो सहाबी के मंजिल पर फाइज थे उनके मज़ारात भी हैं। जमजम साहब उसने तुरंत निकाला पुराना मैप, करीब 3000 साल पुराना, और मैप निकालने के बाद कलम से उंगली रख रख कर बताया जा रहा, मिस्टर बलियावी यहाँ 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 यहाँ। ये समंदर के साहिल से लगे हुए जितने छोटे छोटे टीले दिखते हैं वो किसी हुक्मरानों के मकबरों के नहीं है, मुस्तफा के गुलामों के। काश ये गुफ्तगू में कहीं और किया होता, काश ये गुफ्तगू अरे क्या करेंगे जब पढ़ेंगे तब ना ये तारीख। जब आगे बढ़े तो मैंने कहा कि अब चलो हो गया। दिलबर साहब रात को 2:45 बजे पहुंचा हूं तो आईएएस कह रहा, साहब पहली मर्तबा मुझे कोई मिला अब तक की लाइफ में 26 साल के सर्विस कैरियर में, अब पहली मर्तबा कोई मिला है। मैं चीफ सेक्रेटरी हूं स्टेट का, जो न खुद सोता है न हमको सोने देता है। उस वक्त मैंने एक ही जुमला कहा था, दर्द उसी को होता है जिसका लुटा जाता है। आज हमारे बच्चों के लिए पुलिस में कोई वैकेंसी नहीं है। हम तो सिर्फ वोट देकर सत्ता बदलने के लिए हैं। लेकिन इदारे शरिया ने जब कमर कस लिया है 1 साल पहले से, और जब चल पड़ी है तहरीक बेदारी का तूफान, तो देखेंगे कि हुक्मरान इसे रोक सकता है या कोई धन्ना सेठ इसे रोक सकता है। इसलिए जब अपने बच्चों को गैरों के बैसाखी पे नहीं खड़ा होने देंगे, इन्हीं के कमजोर पैरों में तेल मालिश करके इनके अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। लड़ाई चलेगी। क्या बात है, वाह वाह वाह। और रामगढ़ जिले में 17 दिसंबर, कितना दिसंबर, जोर से बोलो कितना दिसंबर, चारों तरफ से आवाज दो, कितना दिसंबर, सुबह 9 बजे, कै बजे, कै बजे,
इस इलाके से जितने सदर सिगरेटी मस्जिद के मुतवल्ली इमाम आए हैं, सब अपने अपने गांव में टीम बना लो। अब तक पार्टियों का झंडा लेकर मुसलमान गुलाम की तरह गया है। रामगढ़ में 17 दिसंबर को मुसलमान नबी की इज्जत का झंडा लेकर बादशाह की तरह चले। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं तो कहता हूं मुसलमान, आज भी तेरे बदन में इतना करंट है ना, इतना करंट है कि कुफ्र बगल में बैठने से पहले 100 बार सोचता है। और बलियावी की ये बात बहुत कड़वी लगती है तो लगा कर। मैंने तो डंके की चोट पर दिल्ली के बाबू को भी कह दिया और झारखंड के बबुआ को भी कह दिया कि मौत से उसे डराना जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। क्या बात है। अरे जोर से बोल दो, बोल दो, बोल। मौत से उन्हें डराना जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हमें कुत्ता बिल्ली नहीं बनना है। हम जब तक सांस ले रहे हैं तब तक मदीने वाले का गुलाम है। मरने के बाद उठेंगे तब भी मदीने वाले का गुलाम। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। हाय 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 हाय, ये नारा खड़ा होकर लगा बेटा, खड़ा होकर लगा। इधर घूम के चारों तरफ से हाथ उठे। जिंदाबाद। आप बोल जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अपने इरादे को ठोस करो। उलमा इकराम की तवज्जो चाहो। जब तक मौत से डरोगे जिंदगी तुझसे भागेगी, और जब मौत को बुलाते रहोगे तो जिंदगी तेरे करीब सट के रहेगी। तवज्जो चाहो, तवज्जो। इतना बड़ा मजमा है, ईमान से बोलो, इस मजमे से कोई नतीजा न निकले तो ये मेहनत बेकार जाएगी कि कोई रिजल्ट निकलेगा। अरे बोलो, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर हर जलसे से एक पॉइंट पर काम होते गया होगा। अच्छा पैगाम जी। एक जलसा एक पॉइंट, एक जलसा एक काम, और हर जलसा कराने वाला अपने गांव का सिर्फ एक काम ले लिया होता तो शायद गरीबी में मुसलमानों के पास दूसरा कोई काम बचा नहीं होता। हम अपने उलमा से विनती करके कहेंगे, अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं है। अब मुलाजिम समझकर काम करने का वक्त नहीं है। अब मेरी कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की जरूरत देखकर काम करने का। तवज्जो चाहो। और मैं तुझसे पूछता हूं, मेरी कौम का जवाब बता। आज की तारीख में एक घर में कम से कम कितना मोबाइल है? अगर एक घर में 8 आदमी है तो मोबाइल कितना है? घर 8, आदमी 8 तो मोबाइल 10-12 है ना?
मेरी माँ बहन बेटी आई हो तो सुन के जाओ, नहीं कुछ करने के लिए आज ठान के। एक घर में अगर 8 आदमी तो मोबाइल 10, यही है ना? अरे बोलो ना, शर्म आती है कि नहीं आती? वाह 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 वाह। आज से 38 साल पहले जब इस इलाके में आया हूं ना, जमजम साहब जब मेन रोड से 4 लाइन से नीचे उतरा हूं तो तुरंत IQ खुला है। आज के हमारी कौम के 35 साल 40 साल 42 साल 45 साल के जवानों को क्या पता रे? इसी इलाके में बाप दादा ने नमक भात, जी वो भी 3 टाइम नहीं 2 टाइम, मड़वा की रोटी, वो भी 3 टाइम। इसी रामगढ़ से पूरा मरहूम शब्बीर भाई जिंदा थे, जी मेरी रेखे निकल गई। मुझको मोटरसाइकिल से कोई नौजवान लेके गया था। सुबह जब मैं चलने लगा तो एक बूढ़ी माँ कह रही है, बेटा मौलाना माड़ भात खा लो। आज भी बलियाबी अपने को रोक नहीं पाता, आंखें छलकती। सोच मेरे बाप दादा ने कितनी अपने आप पर अजियत ढाया है। पंजा भात खाकर जी लिया, मार भात खाकर जिंदगी गुजार लिया। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर अपनी जरूरत पूरी कर ली। अल्लाह। लेकिन तेरे लिए अपनी जमीन को बचा के रखा, बेचा नहीं। तो जमीन को बचा के रखा मौलाना, बेचा दे। आज उसी जमीन के पैसे लेकर तुम कोठी बना रहे हो, उसी जमीन के पैसे से तेरे बेटे आवारगी कर रहे हैं। और इसी आबादी में गरीब बेटी का बाप अपनी बेटी की आबरू बचाने के लिए जमीन बेच करके बेटी का निकाह करके रुखसत कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, रोज आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, कौन है जो तेरे लिए खड़ा होगा रे? और कोई क्यों होगा? जिस मुल्क में कातिलों को जमानत मिलने पर माला पहनाया जाता है, हक है। जिस मुल्क में बलात्कारियों को बाइज्जत बरी किया जाता हो, जिस मुल्क में बगैर किसी सबूत के मुसलमानों के बच्चों को आतंकवादी और दहशतगर्द कहने का पेशा बन गया हो, उस मुल्क में अपनी औलादों के मुस्तकबिल की जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। तो बोलो, लड़ाई छेड़ी जाएगी तो साथ दोगे कि छोड़ के भाग जाओगे? मर्द की तरफ बोलो तो भरोसा होगा। लड़ाई छेड़ेंगे तो साथ दोगे कि भाग जाओगे? जोर से बोलकर बताओ। लड़ाई छेड़ के बलियाबी तो साथ दोगे कि भागोगे? जेल जाना पड़े तो चलोगे कि भागोगे? अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए जेल चलोगे कि भागोगे? दिल्ली वाले तुम भी सुनो, बिहार वाले तुम भी सुनो, झारखंड वाले तुम भी सुनो। दो मिशन है कि ये कानून बना दो, मेरे नबी की इज्जत के साथ साथ
किसी और धर्म के उस महान भाव जो उसके मजहब में बहुत एहतराम वाला हो, अगर उसके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करे, लिखे, बयान दे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा का कानून बने। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? इकराम से गुजारिश बिल्कुल होना चाहिए। अब मैं उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा कि आप अपने दिमाग से गरीबी निकाल के जूते से मसल दीजिए। नबी के वारिस कभी गरीब नहीं हो सकता। बादशाहों के खजाने में अशरफिया तो हो सकती है, मुस्तफा की हदीस नहीं हो सकती। आपसे बड़ा मालदार कौन है? अरे इस टोपी और इमामे का रोग इतना हावी है ना कि बेशी नहीं, अगर 10,000 टोपी इमामा और जुब्बा वाला निकल जाए तो बाजार के खरीदे हुए खुदाओं के बंदे बड़ी तेजी से शहर छोड़ दें। जमजम साहब इसलिए कि जो खरीद के लाया है वो भी जान रहा है कि ये बना किसका है। वो भी जान रहा है कि ये बना किसका है, और ये बनते वक्त भी जान रहा था कि बन तो रहा हूं, बिकूंगा बहुत जल्दी। और बिक कर जब चला तो भी जान रहा है कि टिकूंगा बहुत देर तक नहीं, 3 से 4 ही दिन का मेहमान। जा रहा हूं सम्मान से, वापस किया जाऊंगा अपमान से। नहीं समझ में आया तो फिर इतना खौफ का असर होता। तो इतने बड़े मजमे में ज्यादा वक्त न लेकर के ये जितना बिल्ला वाली पार्टी है सब भाग गई। इन सबों को दिलबर ने जरूर बता दिया होगा कि जब वो खड़ा हो तो तुम लोग निकल लेना पतली गली से। मैंने बुलाया है सब है यहाँ? हाँ मैंने बुलाया है। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस कराने वाले कितने बिल्ले वाले मजमे में और स्टेज पर है? जरा खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। बस बिल्ला वाले खड़े हो जाओ, आगे आगे। माशाल्लाह है, सुभान अल्लाह, जिम्मेदार लोग हैं। इधर भी वाह वाह, आप भी हो तो आपका लाइसेंस नहीं? ये तो मौलाना भी राजरी है, तो एक तो मेरी तरफ से मांगा। एक बात बताइए कि सिर्फ जलसा ही होगा या कोई काम भी होगा? काम भी होगा इंशाल्लाह। क्या काम होगा? खाली चादर चढ़ेगी, लंगर बटेगा, या हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे? कैसे? तनवीर बाबू कैसे पढ़ेंगे? कई साल हो गया हरामखोरों ने एक स्कूल मुसलमान की बच्चियों के लिए नहीं बनाया। कई साल बीत गया, कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं दिया जहां हमारे बेटियां और हमारे बच्चे मेडिकल कंप्लीट कर सके। जिन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की, उन दलालों के नाम पर यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन जिस अरशदुल कादरी ने गांव-गांव के गरीबों को पढ़ा दिया, आज उसके नाम पर एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी न बन सकी। बताओ ये लड़ाई कैसे न लड़े हम? सही है। इसलिए गांव के जितने लोग हैं
तशरीफ रखिए। ये किस प्रखंड में आता है? मांडू प्रखंड का एक एक चूल्हा गिन लीजिए, एक एक चूल्हा, एक एक चूल्हा। और जहां खाली जमीन देखिए, आसानी से मिले ली जाए, सेफ जोन, सेफ इलाका, जहां हमारे बच्चे भी आसानी से पढ़ सकें और बेखौफ और भय मुक्त होकर मेरी बेटियां भी आसानी से पढ़ सकें। अब मदरसा बनाने का मसला नहीं है, क्या फिक्र है? अब मदरसे बचाने का मसला है। अब मस्जिदें बनाने के लिए भी नहीं मांगना है, मस्जिदों का मीनारा बचाने के लिए अफसर बनाने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अताए हुजूर रईसुल कलम, हुजूर गाज़िए मिल्लत, इदारे शरिया तहरीके बेदारी, तहरीके बेदारी जिंदाबाद, गुलाम रसूल बलियावी जिंदाबाद। हम आपसे आपकी औलादों के लिए एक छोटी सी चीज मांगू, पैसा नहीं, दे दोगे? बोलो ना, दोगे? पैसा नहीं मांग रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। सिर्फ एक चीज दे दो, अपने अपने बेटों का निकाह सस्ता कर दो। जवाब दीजिए या रसूल अल्लाह, या गौसल मदद, या गौसल मदद। सुभान अल्लाह। सिर्फ निकाह सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो निकाह कि मेरी बेटियां अपने बाप के बुढ़ापे की चेहरे पर झुर्रियां न देखे और वो ज़ईफ बाप अपनी गुर्बत के सामने अपनी बेटी को बेटी समझे, जिंदा लाश न समझे। उसको इत्मीनान हो कि मैं गरीब हूं, कोई ना कोई रसूलुल्लाह का आशिक मेरी बेटी का मंसूब लेके आ जाए। और हर गांव के जवानों पर जिम्मेदारी है, वरना क़यामत के दिन एक को बलिया भी नहीं छोड़ेगा। लिख लो, एक को नहीं छोड़ेगा। अगर खून जला रहा हूं, मालूम तहरीके बेदारी में हमारा एक एक आलिम, एक एक शायर साहब बगैर किसी किराया के, बगैर किसी भाड़ा के। अभी मैं दिलबर से पूछ रहा था, बाबू 11 को आप कैसे आओगे? ये बताए, मैं राजमहल से चलूंगा, पहुंचूंगा, फिर वापस जाऊंगा पूर्णिया, फिर वापस लौट करके बोकारो पहुंचूंगा, फिर प्रोग्राम करके फिर हजारीबाग पहुंचूंगा। हाँ, जब हमने कहा कि बाबू गाड़ी में तो कुछ डीजल ले लो, नहीं हजरत, अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मौलाना कुतुबुद्दीन नज़वी, वाह वाह, जो नाज़िम है इदारे शरीयत है, मुफ्ती गुलाम हुसैन सकाफी, मुफ्ती अब्दुल जलील सादी, सैयद कामरान, इकबाल दानिश, अलहाज जफर अकील, ये पूरी टीम हजारीबाग में लगी। याद रखना, याद रखना, जिस कौम की आवाम नशे में हो, अगर उसका रहनुमा सो जाएगा ना, तो उस कौम के बच्चे कभी होश में नहीं आएंगे। उस कौम के बच्चे कभी होश में नहीं आएंगे। और जिस कौम के रहनुमा जागते रहेंगे, उस कौम के बच्चों को कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं दे सकता।
वाह 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 आखिरी बात अर्ज करता हूं, आखिरी बात अर्ज करता हूं, आखिरी बात अर्ज करता हूं। बलियाबी खुशी से खूब फूट फूट के रोया है 4 दिन पहले। उड़ते पड़ते किसी ने हमको एक छोटी सी वीडियो क्लिप भेजी थी। रात को 2 बजे मौलाना बलियाबी जरा देखते हो। तो जिसने भेजा था मुझे चिढ़ाने के लिए भेजा था, जिसने भेजा था वो चिढ़ाने के लिए भेजा था। गाजा के हॉस्पिटल पर जब बमबारी हुई है, तकरीबन 2500 हमारे बच्चे, हमारे लोग शहीद हो गए। उसमें एक बच्ची को ऑपरेशन के लिए बेहोशी की दवा नहीं है और डॉक्टर कह रहा है कि बगैर बेहोश किए ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह, क्या ईमान है। वो बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर आप फिक्र मत करो, बेहोशी की दवा की हमें जरूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान पढ़ते रहूंगा। तुम ऑपरेशन करो, मैं कुरान पढ़ते रहूंगा। आज कुफ्र को डर इसी से लग रहा है कि अगर कुरान की अजमत समझने वाली को कुरान की तिलावतों का मजा समझ जाएगी तो लाशों के टुकड़े टुकड़े भी होते रहेंगे। तो ये दवा नहीं मांगेगी, ये कौम कुरान की आयतें मांगेगी। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। आखिरी हिस्सा मक्तीन टेंट खाओ। आप जलसा साल में कीजिए, खूब चंदा कीजिए, एक बजट बनाइए, एक बजट बनाइए। हमारे इलाके के 10 गांव का कोई गरीब का बच्चा अगर हाई स्कूल में टॉप करेगा तो उसका बाप पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो गौसे आजम कॉन्फ्रेंस कराने वाली कमेटी आगे पढ़ाने की जिम्मेदारी लेगी। मत लंगर बातों 50 देते हो, बंद करो चादर चढ़ाना 2 लाख की, मत कुर्बानी करो 1.5 लाख का बकरा, बंद करो शादियों में टेंट, बंद करो जमीन पर चादर बिछाकर खिला दो। अब आखिरी बात पूछूं कि इस वक्त कुफ्र इजराइल के साथ है और ईमान वाले फलस्तीन के साथ है। मुसलमानों, तुम बताओ तुम किसके साथ हो? जोर से बोल, किसके साथ? जोर से बोल, किसके साथ? तो तारीख का हिस्सा तो यही है। और भारत का डीएनए, भारत की मिट्टी कभी कॉमनल नहीं थी, न कॉमनल है। पार्टियों का नेता कॉमनल है, भारत कॉमनल नहीं है। इसलिए अपने इलाके में हिंदू मुस्लिम मोहब्बत की दीवार को कभी दरकने मत देना। और इस तरह के नेताओं की उम्र उतनी ही है जिस तरह से रात भर के रोशनी के सामने फतिंगों की।
शाम होते ही रोशनी देखकर निकलते हैं, सुबह के उजाले आते ही ये नहीं निकलते, इनका जनाजा निकलता है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, चूंकि मैं वादा कर चुका था, बुखार में भी दिन भर दौड़ा हूं, फिर कल दिन भर दौड़ना है, रात भर दौड़ना है, इसलिए कि काम तो काम, और हर आदमी अपने हिस्से का काम कर ले तो शायद कोई काम मुसलमानों के मोहल्ले में बचेगा ही नहीं। मुदर्रिस अपने हिस्से का काम कर ले, इमाम अपने हिस्से का काम कर ले, मस्जिद का मुतवल्ली अपने हिस्से का काम कर ले, मोहल्ले का नौजवान अपने हिस्से का काम कर ले, तो बोलो कोई काम बचेगा? एक आखिरी बात, जमजम साहब, इस इलाके में जब रिश्ते तय हो जाते हैं तो लड़की देखने के लिए औरतें जाती हैं। आपके इलाके में भी जाती है? अरे बोलो ना, है ना? और लड़की देखने के लिए, मंगनी करने के लिए अभी 100 से 200 लोग जाते हैं सिर्फ मंगनी करने के लिए। और आज भी 250 यानी इस इलाके में मुकम्मल भिखमंगे और भुक्खड़ लोग रहते हैं। लानत है साहब, लानत है, लानत है। बोलो ये रुकेगा कैसे? इसे हुकूमत रोकेगी या आप रोकोगे? जोर से बोलो ना, हुकूमत रोकेगी या आप रोकोगे? झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, और देख रहा हूं झूठ बोल रहे हो। ना जाने कितना मेरा आलिम चीख चीख के मर गया, मैं भी मरूंगा, लेकिन आप ने तय कर लिया है कि हम अपील और गुजारिश पर सुधरने वाले नहीं है, सिवाय पत्थरों के।